उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, कभी उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, मगर सन 2000 में अलग होकर बना भारत का 27वां राज्य। क्यों? चलिए देखते हैं। नमस्ते इंडियन पॉलिटी की सीरीज में हम पढ़ रहे हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज चैप्टर, जिसमें आज हम देखेंगे कि उत्तराखंड यूपी से अलग क्यों हुआ और कैसे बना ये भारत का 27वां राज्य। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। उत्तराखंड, जिसे 2007 तक उत्तरांचल भी कहा जाता था, भारत के उत्तर में स्थित एक पहाड़ी राज्य है जिसे मेनली 2 डिवीजन्स में डिवाइड किया जाता है, गढ़वाल और कुमाऊं। आज इसके 13 जिले हैं यानी डिस्ट्रिक्ट हैं और देहरादून इसकी कैपिटल है। एक्चुअली इसकी 2 कैपिटल्स हैं, विंटर कैपिटल और समर कैपिटल। देहरादून इसकी पहले एक राजधानी थी जिसे अब हम विंटर कैपिटल के नाम से जानते हैं मार्च 2020 के बाद, क्योंकि मार्च 2020 में गैरसैंण को, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, इसे समर कैपिटल बना दिया गया है। उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीट्स हैं, लोकसभा की 5 सीट्स और विधानसभा की 70 सीट्स हैं। और ये अपना बॉर्डर शेयर करता है दक्षिण यानी साउथ में उत्तर प्रदेश से, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से, और इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत से। हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसा ये प्रदेश अंग्रेजों के समय से ही अलग होना चाहता था, अलग राज्य बनाना चाहता था अपनी हिली आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए। इस समय से यहाँ पर बहुत डायनेस्टीज ने रूल किया था। आज के इस पहाड़ी राज्य के कई इलाके कभी नेपाल के किसी डायनेस्टी के अंडर रहा करते थे, कभी किसी और की, या कभी आज़ाद भी रहा करते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया में अपने पांव पसार रहे थे तो वो नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री, अपनी सीमा का निर्धारण चाहते थे। तो 4 मार्च 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एंग्लो नेपाली वॉर के ड्यूरिंग, जिसे आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ोगे, तो उसके ड्यूरिंग नेपाल के एक डिप्लोमेट थे शाह डायनेस्टी के, उनका नाम था गुरु गजराज मिश्र, के साथ 1816 में ट्रीटी साइन करी, जिसे हम ट्रीटी ऑफ सुगौली के नाम से जानते हैं। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल के साथ अपनी भूमि सीमाएं यानी लैंड बाउंड्रीज को फाइनल किया, उनका निर्धारण किया। और उस समय के उत्तरांचल को, जिसे गढ़वाल और कुमाऊं कहा जाता था, ब्रिटिश इंडिया में शामिल किया, उसका पार्ट बना लिया। उस समय यूपी वाले एरिया को यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, तो इसको मोस्टली उसके साथ ही गवर्न किया जाता था। धीरे धीरे आज़ादी के आंदोलन के साथ साथ कुमाऊं गढ़वाल वाले एरिया में भी अलग पहाड़ी राज्य बनाने की मांग को प्रमोट करते हुए भारत की इंडिपेंडेंस में अपने कंट्रीब्यूशन की बात करने लगे, इंडिपेंडेंस की बात करने लगे। इस बीच 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन जो श्रीनगर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, उसमें भी उत्तरांचल को एक अलग हिली स्टेटस देने की और अलग राज्य बनाने की मांग उठी थी, जिसमें बाद में 1938 में हिमालय सेवा संघ भी बनाया गया था, उसी साल बाद में। ये मांग यूं ही चलती रही और आज़ादी का आंदोलन भी चलता रहा। और उसके बाद आता है सन 1946, जिसमें ये मांग बड़ी जोर से उठी थी कि यूपी यानी यूनाइटेड प्रोविंस, जो समय के यूपी को यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, उससे कुमाऊं और गढ़वाल को अलग करके एक अलग हिली राज्य बनाया जाए। लेकिन ये बात नहीं मानी गई। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा था कि हिमाचल और उत्तराखंड को अलग हिली राज्य बना देना चाहिए। जो आज का हिमाचल है उसे उस समय हिमाचल नहीं कहा जाता था, वो पंजाब का पार्ट हुआ करता था। लेकिन उत्तरांचल वाला ये एरिया यूपी का ही हिस्सा बनकर रहा। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो यूपी को यूनाइटेड प्रोविंस से बदलकर उत्तर प्रदेश कहा जाने लग पड़ा। और धीरे धीरे जब देश में भाषा के आधार पर राज्य बनने लग पड़े तो 1956 में जो फैजल अली कमीशन आया था, जिसके बाद भाषा के आधार पर राज्य बने, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 आया था, तो उस फैजल अली कमीशन की रिपोर्ट में भी ये कहा गया था कि उत्तराखंड एक अलग हिली स्टेटस रखता है, इसका कल्चर, इसका ट्रेडिशन अलग है, तो इसे अलग हिली राज्य बना देना सही होगा। मगर कमीशन की इस बात को नहीं माना गया था और ये यूपी का ही पार्ट बन के रह गया। लेकिन 1994 आते आते कई वायलेंट इंसिडेंट्स ऐसे हुए जिससे 2000 में ये अलग राज्य बना दिया गया। एक्चुअली उत्तराखंड हमेशा से ही यूपी से कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमी, लैंग्वेज, ट्रेडिशन सब में अलग था। ये एक हिली एरिया था, यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल लैंड नहीं था, बड़े बड़े खेत नहीं थे, लेकिन 4 धाम थे, मतलब टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। तो लोगों का मानना था कि यूपी की गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही है, यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। हिली एरियाज था तो स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये सब बहुत दूर दूर थे और डेवलपमेंट तेजी से नहीं हो पा रही थी।
और यहाँ के लोग अपने आप को कल्चर से, ट्रेडिशन, संस्कृति, सब तरह से अपने आप को यूपी से अलग पा रहे थे, क्योंकि इनके ट्रेडिशंस अलग थे, इनकी बोली अलग थी, ये पहाड़ी लोग थे। लेकिन 1994 में एक घटना हुई जिसके बाद ये मांग कि इसे अलग राज्य बना देना चाहिए बहुत वॉयलेंटली उठी। मार्च 1994 में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, जिसमें चीफ मिनिस्टर उस टाइम पे मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को, जिसमें 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा ओबीसी के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे स्टेट में, मतलब यूपी और उस टाइम पे उत्तराखंड वाले एरिया भी, जो भी यूपी का पार्ट था। लेकिन अब वो हिली एरिया के पास तो ओबीसी की नेग्लिजिबल, मतलब कुछ भी पॉपुलेशन नहीं थी, शायद 2 या 2.5% तक पॉपुलेशन थी। तो ओबीसी की सीट्स का मतलब ये है कि इस रिजर्वेशन के बाद क्या होगा कि गवर्नमेंट जो सीट्स हैं उसमें यूपी को ज़्यादा जॉब्स मिलेंगी और कम जॉब्स मिलेंगी उत्तराखंड को, क्योंकि रिजर्वेशन लग गया 27% का। तो इसके विरोध में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे और स्टूडेंट्स का साथ दे रहा था उत्तराखंड क्रांति दल, जिसका गठन 1979 में हो गया था और जिसका एकमात्र लक्ष्य था कि उत्तराखंड को एक अलग पहाड़ी राज्य बनाया जाए। तो ये रिजर्वेशन के खिलाफ जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके साथ ही ये सेपरेशन का मुद्दा भी प्रोटेस्ट का पार्ट बन गया और फिर धीरे धीरे ये आंदोलन बढ़ता गया। इसमें सबसे खतरनाक मोड़ था खातिमा गोलीकांड, जो 1 सितंबर 1994 को हुआ था। इसमें स्टूडेंट्स पर, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रोटेस्टर पर लाठीचार्ज और ओपन फायरिंग कर दी गई, जिससे लोगों में और गुस्सा फैल गया और अगले ही दिन 2 सितंबर 1994 को जगह जगह पर प्रोटेस्ट होने लगे, जिसमें भी काफ़ी जगह पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई। तो अब धीरे धीरे हिली लोगों के दिमाग में ये आ गया था कि उत्तराखंड को अलग राज्य बनाना ही है, उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, कम से कम उनके लिए। इसके बाद लोगों ने डिसाइड किया कि हम दिल्ली जाकर प्रोटेस्ट करेंगे, तो संयुक्त मोर्चा दल ने इसका साथ दिया। लेकिन यूपी के मुजफ्फरनगर में रामपुर तिहरा के पास में जो एक रैली हो रही थी जिसमें लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके ऊपर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, ओपन फायरिंग हुई, कई वुमेन एक्टिविस्ट पर वायलेंस की, जिस सबसे लोगों का गुस्सा और भड़का। इसे रामपुर तिहरा कांड भी कहा जाता है, जो 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। हालात यहाँ तक खराब हुए कि 15 अक्टूबर को तो कर्फ्यू लगाना पड़ा। लेकिन फिर कई जगह से मांग उठी, कई आमरण अनशन किए गए, लेकिन आखिर में 15 अगस्त 1996 को लाल किले की प्राचीर से उस समय के प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने उत्तरांचल को अलग राज्य बनाने की बात कह दी। उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की अनाउंसमेंट कर दी। लेकिन आप सब जानते होंगे कि फिर सरकार गिर गई थी और फिर कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है, जिसको बीजेपी ही लीड कर रही थी, जो भी बाद में गिरी। उसमें 1998 में उत्तरांचल बिल को यूपी गवर्नमेंट के पास भेजा गया पास करवाने के लिए, जो बाद में 1 अगस्त 2000 को लोकसभा से पास हो जाता है और 10 अगस्त को राज्यसभा से पास हो जाता है और उत्तरांचल बन जाता है भारत का 27वां राज्य 28 अगस्त 2000 को प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है 9 नवंबर 2000 को। तो 9 नवंबर 2000 को ऑफिशियली उत्तरांचल बन जाता है यूपी से अलग होकर एक नया राज्य, जिसका नाम 2007 में चेंज हो जाएगा और आज हम इसे जानते हैं उत्तराखंड के नाम से, देवभूमि उत्तराखंड। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे झारखंड के बारे में, जो बिहार से अलग होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।